नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यालय दक्षिण भारत एरिया चेन्नई द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फार्म के साथ लगाने हैं, किस वर्ग में कौन सा पद रिक्त है, इन सब बातों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 22 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। मल्टीटास्क स्टाफ, क्लर्क, कुक के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए कोई भी पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। दोस्तों, पद की बात करें तो कुल 12 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें मल्टीटास्क स्टाफ मैसेंजर के कुल 7 पद हैं, जिनके लिए आयु की बात करें तो 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900 तथा योग्यता 10वीं पास या इससे अधिक आपकी योग्यता 12वीं स्नातक कुछ भी हो सकती है। कम से कम आपकी योग्यता है वह 10वीं पास होनी चाहिए। अगला पद है मल्टीटास्क स्टाफ गार्डनर का। इनके लिए भी आयु 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 तथा योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है। अगला पद है कुक का। कुल 2 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसके लिए आयु 18 से 25, वेतनमान 19,900 से 63,200 तथा योग्यता है वह 10वीं पास है तथा आपको कुकिंग का ज्ञान भी यहाँ पर होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क का एक पद है, जिसके लिए आयु आपकी 18 से 25, वेतनमान 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो कम से कम 12वीं पास और कंप्यूटर पर आपकी अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइप में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर होनी चाहिए। आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर आयु की गणना आपकी है वह अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि आपकी आयु की गणना 22 सितंबर 2019 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। और यदि आपके वर्ग में पद रिक्त है तो आपको यहाँ पर आयु में छूट भी दी जाएगी, जिसके अनुसार ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल आयु की छूट यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों, यदि आरक्षण की बात करें तो मल्टीटास्क मैसेंजर के जो पद थे, जो 7 पद थे, उनके लिए जर्नल वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं और एससी वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके पद थे लोअर डिवीजन क्लर्क का, कुक का और मल्टीटास्क स्टाफ गार्डनर का, उनके लिए आप चाहे किसी भी वर्ग के आवेदक हैं, केवल यूआर वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप यूआर वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी आयु की छूट वहाँ पर नहीं मिलेगी। इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी आपका शुल्क दे नहीं है। दोस्तों, भर्ती का फार्म आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, सीएससी सेंटर से ले सकते हैं, जनसेवा केंद्र, ई मित्रा, किसी से भी आप यह फार्म ले सकते हैं। यदि आपको फार्म उपलब्ध न हो आसपास में तो आप vacancyform.com से किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो अपना आवेदन भरकर भेजना है वह प्रेसिडिंग ऑफिसर, केयर ऑफ ऑफिसर, कमांडिंग ट्रूप्स, हेडक्वार्टर, दक्षिण भारत एरिया, आइसलैंड ग्राउंड, चेन्नई, पिन कोड 600009, तमिलनाडु के पते पर डाक द्वारा या कोरियर के द्वारा भेज देना है। दोस्तों, इस आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सत्यापित होने चाहिए, यानी कि अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है। पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको भेजनी है। इसके अलावा आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ भी भेजना है और 2 फोटो आपको अतिरिक्त भी फार्म के साथ लगानी है, जो पीछे की तरफ से आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करानी है। राजपत्रित अधिकारी यानी गजटेड ऑफिसर, स्कूल का प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, उससे आप सत्यापित करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी भेजना है, जिन पर आपको 25-25 रुपये का डाक टिकट भी चिपकाना है। दोस्तों, सामान्य शर्तों की बात करें तो आवेदन वाले लिफाफे पर आपको जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह और अपनी कैटेगरी जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखनी है। आवेदन का प्रत्येक कॉलम आपको अपनी हस्तलिपि में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरना है। किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फार्म भरने में
नहीं करनी है। आप सावधानी पूर्वक इस फार्म को भरें ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती न हो। MTS मैसेंजर के लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, OBC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, SC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और EWS वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। MTS मैसेंजर के अलावा यदि आप किसी भी पद के लिए आवेदन करते हैं तो चाहे आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं चाहे सामान्य वर्ग से, आपको केवल सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा। भर्ती का विज्ञापन आप चाहें तो 2 सितंबर के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार हिंदी और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। इसके अलावा सभी भर्ती से संबंधित जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सीधा ही टेलीग्राम में आप सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म आप चाहें तो vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार भरना है देखिए। फार्म की बात करें तो यह साधारण सा फार्म है जो आपको अंग्रेज़ी में ही भरना है। अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी में या अन्य किसी भी भाषा में आप इस फार्म को न भरें। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखें। जैसे आज भी आप MTS के लिए आवेदन कर रहे हैं तो MTS मैसेंजर या गार्डनर वह आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 1 में आपको कुछ नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपना नाम 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है। कॉलम नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कॉलम नंबर 4 में ही आपको क्लोजिंग डेट यानी कि आपकी आयु 22 सितंबर 2023 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जेंडर में यदि आप पुरुष आवेदक है तो मेल पर टिक कर दें, चाहे यहाँ पर मेल आप लिख भी सकते हैं, चाहे मेल पर टिक कर दें। इसी तरह यदि महिला आवेदक हैं तो फीमेल। मैरिटल स्टेटस में यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखें या शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिखें, चाहे अनमैरिड पे टिक कर दें। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें सभी को यस पर ही टिक करना है। रिलीजन में आपको अपना धर्म लिखना है, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी आपका धर्म है। कास्ट में आपको अपनी जाति लिखनी है, जिस भी जाति से आप संबंधित हैं वह जाति आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप टिक कर दें, बाकियों को आप काट दें। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना पहचान के 2 निशान लिखने हैं। पहचान के निशान कोई भी कट मार्क, कोई भी तिल आपके शरीर पर हो सकता है। जो भी आपके निशान है वह आप लिख दें। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना पूरा पता लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, स्थायी निवास का पता है, पिन कोड के साथ। इसी तरह कॉलम नंबर 12 में आपको अपना पिन कोड के साथ संचार का पता यानी कि आपको अपनी डाक का पता लिख देना है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का विवरण 10वीं से आरंभ करके देना है। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले 1 लिखें। क्वालिफ़िकेशन में मैट्रिक, यूनिवर्सिटी बोर्ड में जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह लिखें। सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपने 10वीं में पढ़े हैं, क्योंकि स्पेस छोटा है तो यहाँ पर आप स्मॉल में बिल्कुल छोटा छोटा लिख दें। इसके बाद परसेंटेज में आप अपनी 10वीं का प्रतिशत अंक लिखें और रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। यदि आपने +2 की है तो 10+2 का विवरण भी आप इसमें डाल सकते हैं।
जो भी आपका प्रतिशत है वह आप इसमें लिख दें। कॉलम नंबर 14 की बात करें तो यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उस अनुभव का विवरण आपको इसमें देना है। यदि कोई अनुभव नहीं है तो फिर इस कॉलम में सीधा ही आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। किंतु यदि आपके पास अनुभव है तो सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 लिखें, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का नाम और पता लिखें मालिक का। उसके बाद डेजिग्नेशन, किस पद पर आप काम कर रहे हैं, आपका पे स्केल यानी वेतनमान क्या है और कब से आप काम कर रहे हैं और कब तक आपने उस पद पर काम किया है, यह विवरण आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। यहाँ पर आपको प्लेस में अपने गांव या शहर का नाम जहाँ पर भी आप निवास करते हैं वह लिख देना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर करना है और नीचे नाम में आपको नाम लिख देना है। इसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली है, नीचे आपको चेकलिस्ट में कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों एक फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर चिपका देना है और उस फोटोग्राफ को आपको अटेस्ट भी कराना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो देखने के बाद भी यदि आपके दिमाग में कोई कमेंट है, कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।